गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग का अभी चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, उसमें से हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़ लिए, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूर्णतः कंप्लीट कर लिया। एक बार नहीं 2-4 बार, कल काफ़ी प्रैक्टिस हुआ। सिंपल माइक्रोस्कोप पर परसों प्रैक्टिस करवाए थे, कल कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ाए और यह भी पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग दूरबीन पर आज दूरबीन स्टार्ट करेंगे, टेलीस्कोप, दूरदर्शी। इस चीज़ को सब में सेम कॉन्सेप्ट ही है, बस लेंस से इमेज बनाने आना चाहिए। और ऐसा हम मान करके पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को लेंस से जो इमेज बनता है 6 पोजीशंस होता है, वो सब याद है आपको कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगा। नहीं है तो चलिए देखिए, सीख लो, 1 सेकंड में सिखा देता हूँ। देखिए लेंस में पोजीशंस होता है, पहला F, फिर दूसरा पोजीशंस होता है 2F। क्या होता है? 2F। फिर इधर भी F, फिर ये दूसरा पोजीशंस क्या है? 2F। जब आप इन्फिनिटी पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं? इन्फिनिटी पर कोई भी चीज़ को रखते हैं तो लेंस फोकस से होकर गुजरेगा, नहीं तो सारा जो पैरेलल रे आया, मानो ये पैरेलल रे आया, फोकस पर आके कटता है, इसीलिए फोकस पर इमेज बनाता है। कहाँ पर बनाता है? फोकस पर बनाता है। जब दूसरे पोजीशंस में आप इन्फिनिटी और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें, तब देखिए यह रे आया, पैरेलल रे और फोकस होकर चला जाता है, और फिर जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधे चला जाता है, वो 2F के बाहर में इमेज बनाता है। यह बात हम लोग को पता है। जब 2F पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पैरेलल रे आया, फोकस होकर के चला गया। दूसरा जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाता है, दूसरा रे जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाता है तो कहाँ चला गया? एक के में नहीं सपरेगा सब। दूसरा देखिए, अब हम लोग को F पर रखना है, ये 2F है और ये क्या है? 2F है। तो ये आपका हो गया F और ये क्या हो गया आपका? 2F। जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पैरेलल रे आता है, फोकस होकर के चला जाता है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगा, जहाँ पर कटेगा थोड़ा तिरछा हो गया, उस जगह इमेज बनता है। यानी 2F पर रखेंगे तो 2F पर ही इमेज बनता है। ये तीसरा पोजीशंस हो गया। पहला कहाँ पर था? इन्फिनिटी पर रखते हैं। दूसरा कहाँ पर? दूसरा पोजीशन में इन्फिनिटी और 2F के बीच में रखते हैं। तीसरा अभी 2F पर रखे। जब इन्फिनिटी पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है, इस दोनों के बीच में जब रखते हैं तो 2F के बाहर बनता है, 2F के बाहर बनता है। ये सब चीज़ हम मान के चल रहे हैं कि तुम लोग को आता है, काफ़ी डिटेल्स में हम पढ़ाए हैं ये सब चीज़ को। तीसरा, अगर 2F पर जब रखते हैं तो वो पक्का 2F पर ही बनता है, कोई दिक्कत? जब 2F के अंदर घुसाएंगे, सपोज डेट यहाँ पर, तो ये चला गया। देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर से हाँ, बढ़िया से थोड़ा करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ जाएगा कटेगा, तो इस बार इमेज कहाँ बनता है? F और 2F के बीच में। यानी अगर आप 2F और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब इमेज कहाँ पर बनता है? F और 2F के बीच में बनता है। ये सब बात हम लोग जानते हैं। जब फोकस पर रखते हैं तब क्या होता है? अनंत पर बनता है। जब फोकस पर रखते हैं तो कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। और जब फोकस के अंदर, कल माइक्रोस्कोप सब में यही सब हुआ था, जब फोकस के अंदर रखते हैं, फोकस के अंदर, तब इधर रियल इमेज नहीं बनता है। कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज और सीधा इमेज बनता है। ये पता है हमको, काल्पनिक बनेगा तब, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। एक ही केस है जो लेंस काल्पनिक और सीधा इमेज बनाता है, बाकी हर एक केस में उल्टा बनाता है। नहीं समझे? तो माइक्रोस्कोप लेकर के चलिए, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हर में यही 6 पोजीशंस का यूज होता है और कुछ भी नहीं। तो लेंस सब पढ़े क्यों थे? ये सब क्यों पढ़े थे? ये जितना भी पढ़े अभी तक ऑप्टिक्स, तो आंसर जानते हैं क्यों पढ़े? क्या फ़ायदा लेंस पढ़ने से? हम तो यूज करते हैं
माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यंत्र ही बनाते हैं ना, चश्मा, ये सब ही एप्लीकेशन है, यह सब ही एप्लीकेशन है। यही सब चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग इतने दिन से ऑप्टिक्स को पढ़ते आ रहे थे, नहीं तो ऑप्टिक्स को पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं था। रे ऑप्टिक्स में जो इतने इतने क्लास हुआ, ये सब चीज़ को बारीकी से समझेंगे हम लोग 100%, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। यही सब चीज़ के लिए तो हम लोग ये सब चीज़ पढ़े थे, नहीं तो ये ABCD हो गया ऑप्टिक्स का, इमेज बनाने वाला। इमेज जो बनता है ऑप्टिक्स में ये ABCD है, बिना इसके कोई भी अक्षर लिखना मुश्किल ही हो जाता है। तब फिर भी हम ऐसा मान के चलते हैं कि बच्चा ये जानता है, नहीं पढ़े हो तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसलिए आपको नहीं समझ में आता है। जिसको भी नहीं आता है, जिसको आता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो ये सब चीज़ समझता है, वो ये सब चीज़ समझता है। नहीं तो फिर उसका दिमाग ये सब चीज़ में काफ़ी चलने लगेगा। जिस लेवल से हम पढ़ाते हैं एक एक चीज़ को समझाते हुए, ध्यान से देखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप मतलब होता है दूरदर्शी। जो वो सब चीज़ नहीं जानता है, यही ये कौन नहीं जानता, जो दूर के चीज़ का दर्शन करवा दे उसको क्या बोलेंगे, दूरदर्शी। नहीं, ये सब चीज़ लिखना बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन कमज़ोर बच्चे वही सोचता है कि ये नहीं लिखा है मतलब टीचर कम पढ़ा दिया। मेन होता है कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see the distant object clearly is called telescope। वह प्रकाशिकी युक्ति जिसका उपयोग दूरस्थ वस्तु को साफ देखने के लिए किया जाता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। इसी दूरदर्शी का नाम क्या है आपका, दूरबीन नाम है। क्या नाम है इसका, दूरबीन। अब यह बहुत प्रकार का होता है, कैटेगराइजेशन हम पहले ही कर चुके हैं। इसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब होता है खगोलीय दूरबीन, खगोलीय दूरबीन या दूरदर्शी। ध्यान से देखिए, खगोल में जो सब चीज़ है स्पेस में मौजूद है, जैसे सूर्य, तारा, नहीं जुपिटर, जितने भी है खगोल में, सैटेलाइट, स्पेस में जो सब मौजूद है वो सब को देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। ध्यान से देखिए, क्यों पृथ्वी पर रखे हुए को क्यों नहीं देख पाएगा, देखता है, ये उल्टा बनाता है इमेज। क्या बनाता है ये, उल्टा। अगर चांद है, गोल चीज़ है, उसका उल्टा भी इमेज बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पृथ्वी पर रखा हुआ है चीज़, जैसे ताजमहल, अगर इस टेलीस्कोप से देखेंगे तो उल्टा दिखाएगा तो दिक्कत है। तब उसके लिए हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पढ़ते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए, आपके बुक में खाली दे देता है टेलीस्कोप देकर, एक ठो बता देता है आपका यही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। NCERT का बात करते हैं तो क्या टेरेस्ट्रियल नहीं पूछता है, सब पूछ देता है। इसीलिए केवल आप NCERT पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए तो बनता है। टीचर भले अपना जान छोड़ा ले, क्वेश्चन बैंक उल्टाइए, देखिए नहीं बनता है। लेकिन हमने जितना चैप्टर पढ़ाया है, आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइए, देखिए एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको आपके कॉपी में मिल जाएगा। तो
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब खगोलीय दूरबीन, कोई दिक्कत? द टेलीस्कोप which is used to see the astronomical bodies as like star, moon, satellite, etc. is called astronomical टेलीस्कोप। वह दूरबीन जिसका उपयोग खगोलीय वस्तु जैसे तारा, चांद, उपग्रह इत्यादि को देखने के लिए उपयोग होता है। देखने के लिए होता है, उपयोग तो लिख दिए, होता है, उसे खगोलीय दूरबीन कहते हैं। यह उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है बोर्ड के व्यू से। बिहार बोर्ड तो हल्का जो सब चीज़ें है वही सब चीज़ पूछेगा। उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अभी तक जितना भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े कोई भी सीधा बनाया, सब उल्टे बनाया, ये याद रखना, उल्टे बनाता है। दो लेंस यूज करके जितना भी बनाते हैं सब उल्टा ही बनता है। जल्दी से लिखिए इसको, ऊपर मिटा देता हूं। अब इसका हो गया। अब इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? सिद्धांत। कुछ भी नया नहीं, सबका सिद्धांत एक ही चीज है। क्या बनाता है? मैग्नीफाइड करता है इमेज को। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिखेंगे इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैग्नीफाइड इमेज। यह आवर्धित प्रतिबिंब के निर्माण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है हमको? कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? रचना। ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? रचना। तो देखिए ये कैसे बनाएंगे। मिटा देता हूँ इसको। पहले रचना हम लोग करते हैं, उसके बाद लिख देंगे। ध्यान से देखिए, आप क्या चाहते हैं? दूर के चीज को नज़दीक देखेंगे। चांद बहुत दूर है, उसको नज़दीक लाना है। आपको पता है कि दूर का चीज हम नज़दीक ला सकते हैं। अनंत से जो भी किरण आएगा फोकस पर इमेज बनाता है। फोकस पर तो ला दिए,
इन फोकस पर जो बनाता है बड़ा छोटा ऐसा बनाता है, नहीं समझे। तो छोटका तो इमेज मिल गया, चांद था बहुत बड़ा, उसका इमेज छोटा ऐसा हमको मिल जाएगा फोकस पर, नहीं समझे। अब उतना छोटा नहीं देखना है हमको, बड़ा देखना है, तो एक लेंस और लगाएंगे, वो उसका इमेज क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। इस सिंपल थॉट है, यही सब चीज़ कोई नहीं बताता है, खाली फिगर बताता है। समझ में आ रहा है, ऐसे होता है वैसे होता है, कॉन्सेप्ट सिंपल है। दूर का चीज़ है उसको नज़दीक में पहले एक बार इमेज बना लिए, फोकस पर बनता ही है। जैसे बना लिए फोकस पर, अब एक लेंस लगाएंगे कि उसका साइज बढ़ा देगा, उसका साइज क्या कर देगा, बढ़ा दे। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में एक छोटका ऑब्जेक्ट था, उसको एक बार बढ़ा दिए, बढ़ा करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था, उसको बड़ा कर लिए, फिर दूसरा लेंस लगा के और बड़ा कर दिए। तो वो वैसा ही यहाँ है, पहले नज़दीक लाना है, दूरबीन में क्या करना है, नज़दीक लाना है, उसके बाद अपने अनुसार बढ़ा लेना है। लाते हैं नज़दीक, देखिए उसमें क्या किया कि बहुत दूर से रे आएगा, बहुत दूर से जब रे आएगा तो इसका मतलब लेंस बड़ा ऐसा लेंगे ताकि ज़्यादा किरण इस पर आए, तनी सा कर लेंगे, चांद से जितनी किरण आएगा सब नहीं आएगा तो अच्छा इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए बड़ा ऐसा अपर्चर का एक लेंस ले लिए, उत्तल लेंस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। देखना कितना आसान है ये सब चीज़, लेकिन ये सब चीज़ जितना आसानी से आपको दे रहे हैं हम, उतना आसानी से जल्दी मिलता नहीं है किसी को। तो कोई दिक्कत नहीं है। मानो दूर में है स्टार फिस्टार, स्टार है कहाँ में, दूर में है, इस चीज़ को नहीं दिखाया जा सकता। दूर से जो भी किरण आएगा सब पैरेलल नजर आएगा, क्या आएगा, तो कहीं से आता होगा। अब स्टार से हम लाएंगे नहीं, इतने नज़दीक में तो है नहीं स्टार, इसीलिए मान के चलो एक रे के बारे में हम जानते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो सीधे चला जाता है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, रे डायग्राम से हम लोग को पता है। दूसरा जो पैरेलल रे आया, आपको पता है, कितना बच्चा सोचता है पैरेलल आएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा, गलत बात। अरे बाबू पैरेलल आता है फोकस से कब गुजरता है, ध्यान से देखना, पैरेलल आया तब ना फोकस से गुजरेगा। यह रे पहले से सीधा आता है, इसको मोड़ा इतना सा, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेंस का काम है उत्तल का मोड़ना, यह बेटा पहले से मुड़ा हुआ है, अब ना इसको मोड़ेगा फिर इतना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फोकस पर क्यों कटेगा, तब फोकस से पहले कटता है, तब ये फोकस से मान के चलिए अगर इसका कहीं फोकस होगा, सपोज डेट ये है फोकस, जो भी हो ये फोकस से पहले कटेगा, तो जहाँ पर यह कटा यह इमेज बना। लेकिन इमेज जो होगा ये देखो, ये है फोकस इसका, ये है फोकस किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। ऑब्जेक्ट के बगल में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर ही इमेज हमेशा लेकिन फोकसे पर बनता है। कोई दिक्कत, अरे पैरेलल रे जो जाएगा तो वो फोकस होकर के गुजरता है, कोई दिक्कत। अगर पृथ्वी से पैरेलल आता तो फोकस पॉइंट पर बनता है, यहाँ इमेज इन दूर में है ना, दूर में है, थोड़ा साइज तो बढ़वे करेगा उसका। इमेज जब भी इन्फिनिटी का फोकस पर ही बनेगा, यह पहला पोजीशन तो यही है ना मेरा। अभी जो लेंस का इमेज फॉर्मेशन बता रहे थे कि जो इन्फिनिटी पर रहेगा वो फोकस पर इमेज बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह चांद या जो भी हो उसका इमेज बना दिया, लंबा तो रहता नहीं, वो गोल होता है। क्या होता है, वो गोल, लेकिन हम लोग एक लंबा मान करके बना रहे हैं। जो भी होगा बुक सब में इस चीज़ का देखना कि इस तरह का ऑब्जेक्ट दिखा देता है, और इसका मतलब यह नहीं समझ लेना कि यह रे यहाँ से आया और यह रे यहाँ से आया, यह गलत चीज़ है। रे एक ही पॉइंट से लेना पड़ता है, मान के चलिए इस पॉइंट का हम लोग इमेज बनाते हैं, नहीं समझे। और अंदाज से एक दिन बताए भी हैं हम लोग, अंदाज से खींच देते हैं कितना बड़ा हुआ होगा, नहीं समझे। चूंकि ये पैरेलल जो आ रहा है ना, दूर से आएगा तो लगेगा एक ही पॉइंट से जो रे आ रहा था वही पैरेलल नजर आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से यहाँ पर इमेज बन गया आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या करना है, हमको साइज बढ़ाना है। कहाँ क्या करना है, साइज, तो ऑब्वियसली है, तब एक लेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पे,
हैं? थोड़ा सा हम इसको, गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, थोड़ा हम मोड़ दिए हैं, ज़्यादा फोकस ले लिए हैं। क्या किए थे? उतना बड़ा फोकस इसका होगा एक्चुअल में नहीं। कोई दिक्कत? यहाँ पर बनाया क्या? ये इमेज, यहाँ पर बनाया इमेज, जहाँ भी बनाया वो फोकस है इसका। इतना बड़ा फोकस ले लिए तो काफ़ी है। कोई दिक्कत? अब तुम देखो, अब यहाँ पर एक लेंस चाहिए, यहाँ पर एक लेंस चाहिए, और एक लेंस लिए हम, चूंकि ये लेंस जो है तो रियल में छोटा होता है। क्या होता है? ये छोटा होता है, उल्टा होता है। उसमें आई पीस क्या था? छोटा, इसमें ऑब्जेक्टिव ही बड़ा होता है, क्योंकि बहुत दूर से रे आएगा ना, और हमको साइज उसका बहुत बड़ा नहीं है ना करना है, ये तो अपने बड़ा है तो उसका छोटा बनाए, देखने लायक बनाना है, इसीलिए ज़्यादा एपर्चर का फोकस लेते इसका नहीं है। ये वाला लेंस का नाम हो जाएगा क्या? आई पीस लेंस, अभिदृश्यक लेंस। अब तुम देखिए, बहुत सारे रे आएंगे, कोई रे मान के चलो इस तरह से डेविएट किया, इधर चला गया, कोई दिक्कत? इसको जब पीछे बढ़ाइएगा, इसको जब पीछे बढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा, कहीं ना कहीं यह मोड़ेगा। उत्तल लेंस का क्या काम है? रे को मोड़ना। ये मोड़ करके इधर भेज देता है, और ये मोड़ करके इधर भेज दिया। ये तीनों कहीं पर भी मिलने वाला उधर नहीं है, इसीलिए इधर आंख लगाएंगे हम लोग कहीं पर, तो यह लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, अर्थात इसका इमेज इस जगह पर बनता है। कोई दिक्कत? इसका इमेज यहाँ पर बना। पहले हम कहाँ पर बनाए? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। बोलो जल्दी से, यही ना? उसके बाद फिर इन्फिनिटी पर बनाएंगे। तो आसान है कि मुश्किल है? तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन दो तरीका से होगा इसका। एक तो ये हुआ, ठीक है, दूसरा केस हम फिर बाद में बनाएंगे। बाद में इसलिए बनाएंगे, ध्यान से देखिए, जब ये जो इमेज बना, ये जो इमेज बना इसके फोकस पर आ जाएगा तो ये पड़पड़ा के अनंत पर बना देगा, और इसके फोकस पर जब आ जाएगा तो अनंत पर बना देगा ना। तो वह कंडीशन नहीं है, ये अभी इसके फोकस के अंदर में है, ये अभी इसके फोकस के, यदि एफ ही यहाँ पर है, एफ ही कहाँ है? यहाँ। ये सारा सिस्टम रैक पिनियन पर अरेंजमेंट पर सजा रहता है, जैसे उसमें लिखाए थे, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत? दोनों सिचुएशंस होगा। यानी कंस्ट्रक्शंस में बेसिकली क्या कहिएगा कि दो लेंस चाहिए, एगो लार्ज एपर्चर का जिसका फोकस दूरी बड़ा होना चाहिए, और दूसरा स्मॉल एपर्चर का जिसका फोकस क्या होना चाहिए? कम। उल्टे होना चाहिए इसमें, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होना चाहिए बड़ा वाला होना चाहिए, और आईपीस क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और यह एक ट्यूब में फिट रहेगा, रैक पिनियन अरेंजमेंट पर सजा रहेगा। यही सब लिखिएगा ना, ताकि आईपीस को आगे पीछे कर सकते हैं सुविधा के अनुसार। नहीं, यही सब कंस्ट्रक्शन है इसका, कोई दिक्कत? तो लिखिए, लिखते हैं, इट इज कंसिस्ट। आप लोग फिगर बना सकते हैं, फिगर के बगल में जगह रहेगा, लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, फिगर बनाइए। ये कंडीशन है केस फर्स्ट का। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में तीन बात लिख सकते हैं जो हम लिखाएंगे नहीं। क्या? जब व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जगह छोड़ देना, जगह छोड़ देना, लिख देंगे। इट इज कंसिस्टेड बाय टू कॉन्वेक्स लेंस which is
fitted in tube which is fitted in tube of rake and pinion arrangement. Objective lens has large aperture and focus, but eyepiece lens has small aperture. ये सब बोर्ड में लिखना जरूरी हो जाता है. Aperture has small aperture and focal length. यह दो उत्तल लेंस से मिलकर बना होता है जो रैक पिनियन अरेंजमेंट द्वारा एक नली में सेट होता है या फिट होता है. फिट होता है. अभिदृश्यक लेंस की द्वारक एवं फोकस बड़ा होता है जबकि नेत्रिका लेंस की द्वारक एवं फोकस कम होता है. कुछ लोग ये सब चीज़ जब पढ़ाता है तो साइंटिस्ट का नाम लिखने लगता है. नहीं समझे? वो सब इतिहास है, वो सब थोड़ा ना एग्जाम में आता है. चीज़ मेन है समझना. ये सब कहेगा ऐसा होता है कह के निकल गया. होता कुछ नहीं है. जो होता है कॉन्सेप्ट से ही होता है. ऐसा ही करेंगे. हम लोग लेंस पढ़ रहे थे तो क्या ज्ञान सीखे तबे तो यह कर सकते. इसका काम क्या था? हमको दूर को नजदीक लाना, ला लिए. अब छोटा ऐसा बना, लेंस लगा के बड़ा कर लिए. कितना आसान कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत? तो यह दो उत्तल लेंस से मिलकर बना होता है जो रेक पिनियन अरेंजमेंट द्वारा एक नली में फिट होता है. अभिदृश्यक लेंस की द्वारक एवं फोकस बड़ा होता है जबकि नेत्रिका लेंस की द्वारक एवं फोकस कम होता है, छोटा होता है. कोई दिक्कत नहीं. फिगर बनाया तुमरे? बना लेंगे. इसको मिटाऊं? लिखो जल्दी से. तो ये था कंस्ट्रक्शन. क्या था ये? कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में ये कौन सा है बताइए? केस फर्स्ट है. ये केस फर्स्ट है. लिख देते हैं केस फर्स्ट. व्हेन फाइनल इमेज
फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम बिंदु पर हो, या फॉर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, अधिकतम आवर्धन होगा इसमें, ठीक है। आवर्धन के लिए इसका मतलब भी एक ही चीज है, या इसी चीज को क्या कहेंगे, फॉर मोर स्ट्रेंथ आई, स्ट्रेंथ का हिंदी कल भी लिखाए थे, क्या था? अधिक तनाव आंख के लिए, यानी आंख जब अधिक तनाव में रहेगा तब इसको बोलेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी, सब का मतलब क्या है? सेम। ये केस लगा दिया है, केस लिखे कि नहीं इसके ऊपर में, इसको मिटाऊं? कंस्ट्रक्शंस हो गया, अब लिखना है वर्किंग। अब क्या लिखना है? केस फर्स्ट का अलग वर्किंग है, सेकेंड का अलग होगा। केस फर्स्ट में कहाँ इमेज बनाना है? आईपीस के फोकस के अंदर, अब वो सेकेंड में फोकस पर बनाना है, और तो कुछ नहीं करना है। देखिए वर्किंग, कार्य विधि, केस फर्स्ट के लिए कार्य विधि लिख रहे हैं। व्हेन image formed by objective lens of distant object, डिस्टेंस के जगह पर क्या लिखेंगे? एस्ट्रोनोमिकल ऑब्जेक्ट inside the focus of eye piece lens यहाँ लिखना है व्हेन स्मॉल, क्या लिखना है हमको? स्मॉल इमेज, देन सच इमेज acts as an object for आई लेंस भी बोलते हैं इसको, या नहीं, आई पीस लेंस, आई पीस लेंस
एंड फाइनल इमेज या फाइनल कैसा इमेज है, इन्वर्टेड। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द, फाइनल फोकस पर है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सच इमेज इज इरेक्ट, यह इमेज कैसा है, सीधा है, इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट, ये सब क्वेश्चन पूछता है इसीलिए लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू आई लेंस, आई पीस लेंस, बट इट इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, ये उल्टा है कि नहीं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जैसा था वैसने ना सीधा बना, कोई दिक्कत। बट इट इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव लेंस ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा है इसीलिए हम लिख दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत। लिखिए अब हिंदी हम ऊपर में लिखते हैं, इसको मिटाऊं, बोर्ड के लिए ये सब लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। लिखेंगे जब अभिदृश्यक लेंस खगोलीय वस्तु का छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के फोकस के अंदर बनाता है, तो यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु के भांति कार्य करती है, वस्तु के भांति कार्य करता है तथा पुनः इसका प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर निर्मित करता है। यह अंतिम प्रतिबिंब
नेत्रिका के लिए सीधा, जबकि अभिदृश्यक के सापेक्ष उल्टा बनता है। अर्थात यह दूरबीन उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। समझ में आ गया आपको? इट इज द वर्किंग। मिटाऊं इसको? अब हमारे प्यारे मित्रों, ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है आंख पर, उसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं। बोलो। इसको मान लीजिए ये इमेज हाइट पहले एच डैश था और ये क्या हो गया एच डबल डैश। और इमेज जो बनाता है, इमेज यही है ना, इमेज जो एंगल बनाएगा उसको क्या कहेंगे आंख पर, उसको कहेंगे बेटा। बोलो। यानी ये भी क्या हो गया बेटा। कोई दिक्कत? उसी टाइप से ये अल्फा, तो ये भी क्या होगा ये अल्फा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसका हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैग्निफिकेशन। अब लिखेंगे क्या हम लोग? मैग्निफिकेशन पावर, मतलब आवर्धन क्षमता मतलब गोवर्धन क्षमता। तो देखिए आवर्धन क्षमता निकालते हैं हम लोग। MP बराबर हम लोग सीख चुके हैं क्या? बेटा बटे अल्फा। बोलो जल्दी से। अब अल्फा निकाल लेंगे और बीटा निकाल लेंगे। निकालने के लिए आ चुका है हम लोग को। तो चलिए देखिए, चूंकि अल्फा बीटा सब क्या है स्मॉल है। क्या है ये सब? ऐसा मान करके चलते हैं हम लोग रोज रोज। यानी बीटा क्या है 10 बीटा। इसके बदले हम लिख सकते हैं 10 बीटा। क्या लिख सकते हैं? और इसके बदले क्या लिख सकते हैं 10 अल्फा। चूंकि ये सब छोटा होता है, बार बार लिखना ठीक बात नहीं है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मैग्निफिकेशन पावर निकालेंगे बीटा, 10 बीटा। चलिए ये निकालिए बीटा, P/B। बोलो। यह डिस्टेंस क्या है आपका? FO है। FO नहीं, क्या है पता नहीं है। ये क्या है पता नहीं है। अरे इसका तो यहाँ है फोकस जी। इस डिस्टेंस को मान लो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट है ना, UE मान लिए। क्या मान लिया इसको? UE। तो 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा? P/B। P का रोल कौन करेगा? H डैश बाय B का रोल UE। B का रोल कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से। बटे ये लीस्ट डिस्टेंस का मैग्निफिकेशन है, बटे अल्फा। अल्फा निकालिए तो ये ट्रायंगल ले लो, ये वाला ले लो ट्रायंगल, कोनो ट्रायंगल ले लो। ये है ना अल्फा। ये अल्फा निकालना है हमको। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा था? P/B। क्या ले लें? P ये हो गया, B F हो गया। तो P का मतलब क्या हो जाएगा? H डैश। B का मतलब F हो। कोई दिक्कत? ML इज इक्वल टू H डैश बटे UE गुना FO बटे UE। कोई दिक्कत? गड़बड़ हो गया।
एफ ओ बटे एच डैश, ये उल्टा उल्टा तो एच डैश, एच डैश एच डैश साथ एम लीस्ट डिस्टेंस पर जो आया वो कितना आया, एफ ओ बटे यू ई। अब यह कितना है यह निकाल लेंगे, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसकी फोकस तो पता ही है कि मान लेंगे इसका फोकस एफ ही है और इसका क्या एफ ओ, ये दिया रहेगा। यहाँ तक हो गया इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अब पहले के तरह चलिए, फ्रॉम आई पीस लेंस, कौन सा लेंस ले रहे हैं, आई पीस, इसके लिए 1/v बराबर -1/u, ये सब तो एकदम बच्चा वाला चीज है, एफ कोई दिक्कत। इसके बाद इधर बना रहे हैं तो यहाँ पर चलिए 1/v कितना d होगा, इसके लिए माइनस में -1/u, u भी क्या होगा माइनस में, बराबर 1/f ही 1/, इस तरह से 1/ue, 1/ue बराबर 1/f ही। चलिए और ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 1/d, कोई दिक्कत, बोलो जल्दी से, इतना तो समझ में आ गया। अब 1/ue, 1/ue पुट कर दें इसमें, बोलो। चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लीस्ट डिस्टेंस पर मैग्निफिकेशन आया एफ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/ue के जगह पर क्या पुट करो 1/f ही प्लस 1/d, चलेगा कि दौड़ेगा, बोलो जल्दी से। चलिए इधर आते हैं एक बार फिर से, इसलिए एम एल इज इक्वल टू, देखो यहाँ एफ हो बिल्कुल आसान है, इस चीज को देखो ऐसा कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हम एफ ही बटे एफ ही डी लिख दिए, कोई दिक्कत, कटियन जाएगा ये, क्यों किए, इसका बेनिफिट लेने के लिए। एफ ओ ये कॉमन आ जाएगा, एफ ही क्या बचा 1 प्लस एफ ही बटे डी, यही है इसका मैग्निफिकेशन, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए कोई कोई बुक में फिर इसमें माइनस प्लस का लफड़ा लगता है, नहीं, बोलो जल्दी से, क्यों नहीं माइनस होगा, उल्टा प्रतिबिंब बना है कि नहीं, बोलो जल्दी से, उल्टा प्रतिबिंब बना है। जैसे यहीं पर बेटा और अल्फा किए थे ना, जैसे ये आया, ये यू किस में लेते, माइनस में लेना चाहिए था कि नहीं, बोलो, लेना चाहिए ना माइनस में, नहीं लिए, हम नहीं लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोई बुक लेता है, कोई कोई नहीं भी लेता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। माइनस केवल यह बताता है कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, तो यह जानना जरूरी है। कैसा प्रतिबिंब बनाया, ये उल्टा ही बनाया है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं करना है, कहीं कहीं यह माइनस भी लिखा रह सकता है, कोई दिक्कत। माइनस कुछ नहीं बताता, माइनस ये बताता है कि उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। तो ये था आपका केस फर्स्ट। अब आई होप फिगर बना लिया था तुम लोग, ऊपर ये लिखे थे, ऊपर लिख लिए, तो इसको मिटाता हूं। Case second, when image is at infinity, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, अनंत पर हो, या इसी चीज को क्या कहेंगे, when I is more relax, इससे ज़्यादा रिलैक्स आँख कभी नहीं होगा, इसीलिए जब
आंख बहुत आराम में हो, यानी आराम से इसको देख सकते हैं। या यही क्या होगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन। क्या होगा ये मैक्सिमम निकल गया ना, वो मिनिमम। फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन, यानी कह सकते हैं अल्प आवर्धन के लिए। तो फिर भी हम यही कहेंगे, या इसका एक और भी सिखा देते, इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत, आराम से आंख देखते रहेगा। इसीलिए यह भी, ये इन्फिनिटी वाला का जैसे माइक्रोस्कोप में नहीं बताए थे, बोलो न जल्दी से जी। कोई मास्टर एक को लिख कर चला जाता है, हम तो इतना बता भी रहे हैं, नहीं समझे। क्वेश्चन कोई भी चीज में पूछ सकता है तुमसे, ठीक है, चीज एक ही है। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, सामान्य एडजस्टमेंट के लिए, यानी समान एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन आपका ये सब निकल रहा है। कोई दिक्कत? ये साला ये सामान्य नहीं है, सामान्य निकालेंगे अब, नहीं, ये तो स्टैंड आई के लिए है ना, भी निकाले। और एक चीज छूट गया, अभी ये नहीं लिखे हैं आप लोग, इसका लंबाई भूल गए ना, फिगरो मिटा दिए। अब कैसे हम लिखेंगे, ये लिखा था, ये देखो लंबाई, तब फिर भी हम निकाल देते हैं। मिटाओ इसको, बहुत लफड़ा है। लिखिए तो लेंथ, नीचे लिख देना है लेंथ। ये एक्चुअल में क्या है, ट्यूब लेंथ। क्या है, ट्यूब लेंथ। मतलब क्या, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लंबाई जब कहां पर इमेज बनाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। इसको हम लोग एल से दिखाते थे। क्या दिखाते थे, एल मतलब एल दे देते हैं लीस्ट डिस्टेंस पर, कहां पे, और नहीं तो डी भी दे सकते हैं कि यानी डी पर इमेज बना रहा है, तो नहीं कोई दिक्कत, जैसे आपको याद रखना है। अब देखिए एल, आप समझिए, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस आया, फोकस पर ही इमेज बनाना, वह फोकस पर जो इमेज बना, ये इसके लिए क्या था, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का लेंथ प्लस यूई प्लस, लेकिन यूई को मान निकालना पड़ेगा, यूई का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1/ui आपको पता है, इसको सॉल्व करके निकालिए। ध्यान से देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चूंकि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, कोई दिक्कत। 1/d के जगह माइनस डी माइनस 1/u, ui दे दिए माइनस में, इज इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा, एफ ही, यहाँ से निकालिए। 1/ui इज इक्वल टू 1/f ही प्लस 1/d, इसलिए 1/ui इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, एफ ही इंटू डी, तो d प्लस एफ ही, कोई दिक्कत। तो आपका यहाँ से ui निकल गया आईपीस का कि एफ ई इंटू डी बटे, या d इंटू एफ ही लिख सकते हैं, d इंटू एफ ही बटे d प्लस एफ ही, कोई दिक्कत। बोलो जल्दी से, इस चीज को पुट कर देंगे इसमें, बोलिए। इसलिए आप लिख सकते हैं, क्या हटेगा नहीं, इसलिए हम ऐसे करते हैं, लिख सकते हैं लेंथ जब d डिस्टेंस पर रहेगा तब लेंथ का क्या फॉर्मूला आएगा, एक तो एफ ओ प्लस यू ई, कोई दिक्कत नहीं है। या इसी चीज का हम दूसरे फॉर्म में, यानी एफ ओ प्लस यू ई, या इसी चीज को आप लिख सकते हैं क्या, एफ ओ प्लस यू ई के बदले क्या लिखेंगे, डी एफ ई बाय डी प्लस एफ ई,
जो कि उसमें भी यही था कि नहीं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था या नहीं था? तो ये याद रखना इसका। हो गया ये। अब इसमें भी वर्किंग लिखना जरूरी नहीं है, लिख देते हैं वर्किंग इसका भी। यहां हो गया, डैश लगाइए, लिखिए इट इज सिमिलर टू फर्स्ट केस, शॉर्ट में लिख दिए ये सिमिलर टू फर्स्ट केस, ये पहला केस जैसा था, यानी वर्किंग लिख देते हैं इसमें, वर्किंग। इट इज सिमिलर टू फर्स्ट केस बट इमेज ये लिखना सही नहीं है, फिर कहानी लिखना पड़ेगा, साला भारी खत्म है। लिखिए कहानी लिख लोगे तुम लोग। क्या करना है, ऑब्जेक्ट का इस बार इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। फोकस से कहाँ पर बना देगा? अनंत पर। वो लिख लेना, इसी को पढ़ पढ़ के समझना, जो जो जरूरत लगेगा इस केस का लिखना, ठीक है। वर्किंग तुमको HW दिए, वर्किंग तुमको HW दे दिए, ठीक है। 1 सेकंड में कर देंगे, ठीक है। मिटाऊं इसको, मिटाऊं? 1 सेकंड में। वर्किंग तुम खुद से लिख लेना, बहुत कुछ खुद से लिख लोगे। देखिए देखिए, वर्किंग आप खुद से लिखिएगा, ठीक है। फिगर बना लीजिए। फिगर में तो ये बड़ा लेंस रहेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है। ये एपर्चर है इसका, और ये आपका है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखिए, ये रे आया, ये रे तो सीधे चला जाएगा, सॉरी, ये रे तो सीधे ऑप्टिकल सेंटर से, जय बजरंगबली की जय, और ये आएगा और इस तरह से मुड़ करके कहीं पर इमेज बनाया। यह बेटा जो है ये फोकस पर बनना पड़ेगा, किसका? नेत्रिका का। किसका? नेत्रिका का। और ये छोटा भी रहना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? छोटा। इससे क्या बनाया? ये छोटा। कोई दिक्कत? तो इस चीज को हम ऐसे भेज दिए, यह रे पीछे बढ़ाइए, बढ़ाइए तो एकदम सीधे जाएगा। कोई दिक्कत? ये भी एकदम सीधे जाना चाहिए, तब ना अनंत पर जाएगा। ये भी एकदम सीधे जाना चाहिए, तब ना अनंत पर जाएगा। इसको यह लेंस इधर मोड़ दिया सीधे, इसको मोड़ दिया सीधे। ये पैरेलल है। ये क्या है? पैरेलल है एक दूसरे का। ये जिंदगी में कभी सटने वाला नहीं है, इधर भी फैला हुआ नहीं है। क्या है? ये सब पैरेलल है, ठीक है। और इधर भी सटने वाला नहीं है। यानी कहाँ पर बनाया? अनंत पर। कहाँ पर बनाया? अनंत पर बनाया। इमेज कहीं पर बना होगा, कहाँ पर? अनंत पर। कोई दिक्कत? तो इसका मैग्निफिकेशन देखो, ये अल्फा हो गया, बोलो ये क्या हो गया? अल्फा। और ये क्या है? बेटा, बीटा। कोई दिक्कत? मैग्निफिकेशंस इसका इन्फिनिटी वाला क्या होगा? बीटा बटे अल्फा। हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसलिए बीटा का मान कितना हो जाएगा? इसको माने थे ना H डैश। क्या माने थे? H डैश, यानी P/B। B इसका क्या हो जाएगा बताइए? FO। क्या हो जाएगा? FO। तो यहां पर दे दिया हमने FO इंटू अल्फा का P/B। P का रोल कौन करेगा? H डैश, बोलो, बाय B। B का रोल कौन करेगा? इसको क्या बोलेंगे? ओ सॉरी, ये FE है ये, और ये क्या है? FO। क्या है ये? FO।
तब ये क्या हो जाएगा, पी, यहाँ गड़बड़ कर दिए, यहाँ पर क्या है एफ ई और यहाँ पर क्या हो गया एफ ओ, ये और ये जय बजरंगबली की। अब इन्फिनिटी पर रहेगा तो खटाक से मार दीजिएगा इसको। आसान है कि मुश्किल? ये वाला खूब पूछता है, चूंकि हल्का है ना, कुछ नहीं चाहिए इसका मैग्निफिकेशन के लिए, फोकस चाहिए। फो बटे फी, फोफी, 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 उसमें क्या था फोफी इंटू 1 प्लस फी बाय डी, वो था। इसमें खाली फोफी, फोफी। माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये बताएगा उल्टा है। आसानी समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका लेंथ में ज़्यादा ट्रेबल नहीं है। देखिए लेंथ, लेंथ, लेंथ देखिए एल इन्फिनिटी पर रहेगा लेंथ। लेंथ देखो तो क्या हो जाएगा, एफ ओ होगा फो प्लस फी, फो प्लस फी। यानी जब कभी भी पूछता है बिहार बोर्ड, साला इसी प्रॉब्लम पर पूछता है और इस पर पूछता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है। क्या है ये? कहेगा नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए अगर फोकल लेंथ फलना है और इसका फोकल लेंथ इतना है तो बताइए मैग्निफिकेशन, बताइए कितना बड़ा है ये टेलीस्कोप। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो खटाक से कर लीजिएगा, सटाक से ये भी कर लीजिएगा। तो आसान है कि मुश्किल? बिल्कुल आसान है। ठीक है, कल हम लोग धरती पर देखने वाला दूर में रहेगा, उसका उल्टा नहीं देखेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।